Hello students, our today's topic is terrestrial magnetism और Earth's magnetism। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। स्टूडेंट, एज यू नो आवर अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट। हमारे अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसके मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न से मेल खाता है। सो दिस इज आवर अर्थ। सपोज करते हैं ये अर्थ है और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसे आप जियोग्राफिक एक्सिस बोल सकते हो। इसी के अराउंड ये अर्थ रोटेट कर रही है। दिस इज द जियोग्राफिक एक्सिस। दिस इज द जियोग्राफिक एक्सिस। ओके, सो इसी एक्सिस के अराउंड हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, चक्कर लगा रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। नाउ स्टूडेंट, मैंने कहा हमारी अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। सो इसमें सबसे पहले हम इसके अगर जियोग्राफिक पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर जियोग्राफिक नॉर्थ होगा और यहाँ पर होगा जियोग्राफिक साउथ। दिस इज अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ। बट हमने कहा कि हमारी अर्थ एक मैग्नेट है। वो किस तरह का मैग्नेट है स्टूडेंट? ये इस तरह का मैग्नेट है जिसका जो साउथ पोल है, जैसे ये है, वो इतने एंगल पर झुका हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल्स होते हैं। तो इसके पोल्स कैसे दिखाओगे? सो स्टूडेंट, जैसे ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, इसकी तरफ है इस मैग्नेट का साउथ पोल जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड से एक मैग्नेट बना, और इधर है नॉर्थ पोल। और इसके चारों तरफ इस तरह से पैटर्न होंगे, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा होगा क्लोज लूप में। नाउ ये एक्सिस जो एक मैग्नेट, ये इस मैग्नेट से पास करके जा रहा है, जो अर्थ एक मैग्नेट बना रही है, इसे बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस। अगर आप किसी भी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, वो इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करता है, इसे मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। स्टूडेंट, ये दोनों एक्सिस के बीच के एंगल अप्रोक्स हम कह सकते हैं ये है 11.5 डिग्री। ये है 11.5 डिग्री। बट स्टूडेंट, ये फिक्स नहीं है। ये अलग अलग लोकेशन पे, अर्थ की अलग अलग लोकेशन पे इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। साथ ही साथ टाइम के साथ भी इसकी वैल्यू वेरी करती जाती है, बदलती जाती है, क्योंकि हमारी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास दो एक्सिस हो गए, जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक डायमीटर के अलोंग एक्सिस होगा। दिस वन आप एक्सिस कहो या इसका डायमीटर कह सकते हो, अलोंग द डायमीटर कंप्लीट हमारे ग्लोब पर। तो ये होगा जियोग्राफिक इक्वेटर। इसे आप इक्वेटर लाइन बोल सकते हो। दिस इज द जियोग्राफिक इक्वेटर, जियोग्राफिक इक्वेटर। ओके स्टूडेंट, इसी तरह मैग्नेट के जो अराउंड एक एक्सिस हो सकता है वो हमारे पास मैग्नेटिक इक्वेटर होगा। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से हमारे पास है ज्योमेट्रिक इक्वेटर। और मैग्नेट के चारों तरफ की बात करें तो यहां पर भी एक एक्सिस हो जाएगा, वो हो जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। नाउ स्टूडेंट, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और पढ़ने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, हम अर्थ से रिलेटेड हर एक पॉइंट को समझने वाले हैं। तो क्या है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म? द स्टडी ऑफ magnetism of earth, the study of magnetism of earth, the study of magnetism of earth is called, the study of magnetism of earth is called terrestrial magnetism, is called terrestrial magnetism। इसे आप terrestrial magnetism बोलते हो, terrestrial magnetism, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। ओके स्टूडेंट, मैं दो टर्म की बात कर रहा था। टर्म है प्लेन। स्टूडेंट, दो प्लेन्स होंगे। एक ऐसा प्लेन होगा जो हमारे जियोग्राफिक एक्सिस से पास करके जाएगा, यहां से इस तरह से जियोग्राफिक एक्सिस से पास होकर जाएगा, जो इस अर्थ को दो हिस्सों में कट कर सकता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस प्लेन को आप बोलते हो जियोग्राफिक मेरिडियन। दिस प्लेन इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। सो स्टूडेंट, व्हाट इज
term is geographic meridian. It is the vertical plane passing through the axis of rotation of earth, that is called the geographic meridian. Okay, तो इस एक्सिस से जो भी प्लेन पास करके जा रहा है उसे बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन. इट इज द वर्टिकल प्लेन passing through the axis of rotation, passing through the axis of rotation of earth, axis of rotation of earth, that is called geographic meridian. इसे आप geographic meridian बोलते. और एक एक्सिस ऐसा होगा जो इस मैग्नेटिक एक्सिस से पास करके जाएगा. हम दो प्लेन्स बनाएंगे, ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होकर जा रहा है. आप ये भी कह सकते हो ऐसा प्लेन जो सस्पेंडेड मैग्नेट जो अपने आप को अलाइन कर रहा है वहां उसके एक्सिस से पास होकर जा रहा है, दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन. सो स्टूडेंट, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? इट इज द वर्टिकल प्लेन, it is the vertical plane passing through the magnetic axis of earth, passing through the आप लिख सकते हो axis of freely suspended magnet, और आप ये भी लिख सकते हो passing through the magnetic axis of earth, magnetic axis of अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अर्थ हमारी एक मैग्नेट है और जो मैग्नेट बना रही है उसका एक एक्सिस एक्सियो रोटेशन से अलग है, वहां से ये प्लेन पास करके जा रहा है. तो टू टर्म्स आर देयर. नाउ अब ये जो प्लेन्स हैं, ये प्लेन दोनों एक दूसरे से किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, तो हम आगे समझेंगे इसको. अब जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम किसी पॉइंट पर समझना चाहते हैं उसके लिए हमें चाहिए मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. देयर आर 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ. तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सीबीएसई में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. स्टूडेंट, 3 एलिमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो स्टूडेंट, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ 3 है. फर्स्ट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, डिक्लाइनेशन भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, दैट इज थीटा, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन. सेकेंड वन इज मैग्नेटिक डिप, मैग्नेटिक डिप, मैग्नेटिक डिप, डेल्टा से नोट करेंगे. थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ स्टूडेंट, वन बाय वन इन सभी टर्म्स को हम समझते हैं. मैंने बोला मेरे पास 2 प्लेन्स हैं. एक ऐसा प्लेन है जो जियोग्राफिक एक्सिस से पास कर रहा है और एक ऐसा प्लेन है मैग्नेटिक एक्सिस से पास कर रहा है. तो इनसे हम सबसे पहला पॉइंट समझने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन. तो वो 2 प्लेन कैसे होंगे? तो ये समझेंगे पहले ज्योमेट्री से कि ये जो दोनों प्लेन्स है, एक ये प्लेन है जो एक्सिस ऑफ जियोग्राफी एक्सिस से जा रहा है, एक मैग्नेटिक एक्सिस से, दोनों में कुछ ना कुछ एंगल है. तो ये जो एंगल है दोनों प्लेन्स के बीच में, इसे ही आप मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हो. तो मैंने 2 प्लेन्स बनाए जो एक दूसरे किसी एंगल पर रखे हुए हैं. तो इनमें से एक है जियोग्राफिक मेरिडियन, दिस वन, दिस इज द प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, दैट इज द जियोग्राफिक मेरिडियन, जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है. और ये प्लेन है जो उस किसी एंगल पर झुका हुआ है, दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन. स्टूडेंट, ये हमने इसका साइड व्यू बनाया, प्लेन्स का साइड व्यू. हमने टॉप व्यू देखा था, अब ये साइड व्यू है. नाउ इन दोनों के बीच में एक एंगल आपको नजर आ रहा है. ये जो एंगल है यही एंगल है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन. तो स्टूडेंट, दिस इज द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन. थीटा से इसको डिनोट करेंगे. Now, what is the definition of the magnetic declination? It is the angle between geographic and magnetic meridian. It is the angle between
geographic and magnetic meridian. Geographic and magnetic meridian. Geographic and magnetic meridian. This is called magnetic declination. Okay, now the next term is magnetic dip. Student, हमारी अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हम अगर इक्वेटर से या नॉर्दर्न स्फीयर में जाए या साउदर्न स्फीयर में जाएं तो ये थोड़ा सा झुका होगा, तो किसी न किसी एंगल पर हमारी मैग्नेटिक नीडल अगर उसमें वर्टिकल प्लेन में अलाउ करूं रोटेट करने के लिए, वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाएगी। तो वो अगर झुक जाएगी तो किसी एंगल पर झुक जाएगी, तो आप कह सकते हो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो एक एंगल बना रहा है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन में। मैग्नेटिक मेरिडियन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पर झुका हुआ है। तो ये जिस एंगल पर झुका हुआ है अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इस एंगल को हम डेल्टा से डिनोट करेंगे और इससे ही हम बोलेंगे मैग्नेटिक डिप। तो द एंगल दिस इज एंगल डेल्टा, दिस एंगल डेल्टा इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिप। इसे ही आप मैग्नेटिक डिप बोलते हो। ओके स्टूडेंट, सो यू कैन राइट it is the angle between the horizontal line in magnetic meridian and Earth's total magnetic field. Okay student, so next term हमारे पास क्या थी? magnetic dip. magnetic dip इसे हमने डिनोट किया हुआ है डेल्टा से, magnetic dip. It is the angle between horizontal line in magnetic meridian, horizontal line in magnetic meridian and Earth's total magnetic field, and Earth's total magnetic field. टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इसे आप इंक्लाइनेशन भी बोल सकते हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड इंक्लाइनेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अर्थ जो का टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक एंगल बना रहा है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिप और इंक्लाइनेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड इंक्लाइनेशन, दिस वन। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डिप। नाउ थर्ड पॉइंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट, जैसे मैं बात करूं जो अर्थ है उसके टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने कहा कि जब जियोग्राफिक इक्वेटर पे जाए, सबसे पहले अगर डिप की बात मैं करता हूं, जैसे कि मैंने कहा ये मेरी नीडल झुक जाती है। अगर मैं नॉर्थ पे चला जाऊं तो मेरी जो नीडल है, जो मैं कंपास नीडल की बात करूं, अगर उसे फ्रीली सस्पेंड किया गया है तो वर्टिकल प्लेन में अगर रोटेट करे तो वो वहां जाकर सीधी हो जाती है, डेट इज वो एंगल बना देती है 90 डिग्री। बट अगर इक्वेटर पे जाऊं, इक्वेटर पे वो एंगल बना देती है 0 डिग्री, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। तो डेल्टा की वैल्यू 0 होगी इक्वेटर के ऊपर और डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है पोल्स के ऊपर। ओके स्टूडेंट, तो 90 डिग्री हो जाती है एट पोल्स के ऊपर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डिप। तो मैं बात कर रहा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। तो अब स्टूडेंट, अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, वो किसी एंगल पर है। तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ हो सकता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हो सकता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ होगा। तो हम इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम ज़्यादातर बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की कैलकुलेशन में। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। अगर आप इनकी वैल्यू निकालना चाहो तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि जिसके साथ एंगल लगा हुआ है वो कॉस कंपोनेंट होता है
और जिसके साथ एंगल नहीं है उसके 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट है वो साइन कंपोनेंट है। तो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये होगा BE कोस डेल्टा, BE कोस डेल्टा, और V की वैल्यू होगी BE साइन डेल्टा, BE साइन डेल्टा। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास ये दो कंपोनेंट आ गए। तो इसी को एक्सप्लेन करते हैं। टॉपिक पार्ट था हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा? हमने दो कंपोनेंट पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक पढ़ा वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू थी BH, हम उसे BH से नोट कर रहे थे, और वो है किसके बराबर? BE कोस डेल्टा के बराबर, कोस डेल्टा। और दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BV, this is the BE sin delta, this is the vertical component। ओके स्टूडेंट, तो यहां से हम और फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डिवाइड कर दूं BB को BH से, तो मेरे पास एक नया रिलेशन आएगा जिससे मैं डेल्टा भी कैलकुलेट कर सकता हूं। सो स्टूडेंट, हम यहां से कुछ फॉर्मूलाज डिराइव कर रहे हैं। BV डिवाइडेड बाय BH विच इज इक्वल टू BE साइन डेल्टा, डिवाइडेड बाय BE कोस डेल्टा। स्टूडेंट, BE से BE कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास नेट वैल्यू क्या बची? BV डिवाइडेड बाय BH विच इज साइन बाय कोस, डेट इज tan डेल्टा। सो स्टूडेंट, ये मेरे पास एक रिलेशन आ चुका है जहां से मैं डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। या मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है तो मैं वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकता हूं, या वर्टिकल गिवन है तो हॉरिजॉन्टल फाइंड कर सकता हूं। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ BV अपॉन BH, यहाँ से डेल्टा भी निकाला जा सकता है। ओके, आल्सो हम अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं दो कंपोनेंट की हेल्प से, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय स्केयरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशंस। यू कैन राइट स्केयरिंग BV एंड BH, दोनों को स्केयर करो और ऐड कर दो बाय स्केयरिंग BV एंड BH एंड एडिंग BV स्केयर प्लस BH स्केयर। यहाँ से B कॉमन निकाला जा सकता है, तो B स्केयर कॉमन आ सकता है दोनों वैल्यू से। तो यहाँ पे बनेगा साइन स्केयर डेल्टा प्लस कोस स्केयर डेल्टा, साइन स्केयर डेल्टा प्लस कोस स्केयर डेल्टा। एंड यू नो साइन स्केयर डेल्टा कोस स्केयर डेल्टा हमारे पास 1 होगा, तो BV स्केयर प्लस BH स्केयर विच इज B स्केयर, एंड दिस इज 1, इसकी वैल्यू 1 होगा। तो स्टूडेंट, ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया है, BE, that is the Earth's magnetic field. Okay student, so this is the part of horizontal component of Earth's magnetic field. Okay, this is the concept. So student, this is terrestrial or Earth's magnetism, very important concept. Thank you very much.